की रोटी का टुकड़ा उत्तानपाद ने उठा के अपने मुंह में रखा। अरे सोई अखियन बरसे नीर रे, हिलती भरी भरी की रोए। जौ की रोटी का टुकड़ा जैसे ही मुंह में रखा मैया गले में अटक गया। महारानी तू तो जौ की रोटियां रोज खाती है, मैंने तो आज ही खाई है और ये तो गले में अटक गई, तेरा पेट कैसे भर जाता है इनसे। सुनीति बोली महाराज मुझे बहुत अच्छी लगती है जौ की रोटियां, बहुत अच्छी। भैया रोई रोई की आज तेरा रानी ले बोले, भैया रोई रोई की आज तेरा रानी ले बोले। जौ की रोटियों के बारे में सुनीति बोली महाराज ये मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, देखिए ऐसी होती हैं पतिव्रता। सुनीति मैया बिल्कुल भी नहीं दुखी हुई, बोली महाराज मुझे कोई दुख नहीं है, बहुत बढ़िया से रह रही हूँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दुख नहीं है, धन्य है मैया। बताया जाता है पूरी रात उत्तानपाद ने सुनीति के पास बिताई। भगवान की ऐसी कृपा, उसी रात्रि को सुनीति मैया भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। सुबह हुआ, घंटा वाले ने घंटा बजाया, उत्तानपाद ने सुनीति को समझ आया, वहां से दौड़ पड़े छोटी रानी के महलों की तरफ। रानी जाने जवाब दिया मैं जंगल में गया था। सुरची ने जवाब दिया हमें मालूम है तुम कहाँ गए थे। कहाँ गए थे? सुनो महाराज कि तुम राती सोती घर रहे, जाने मैंने ले रही धमकाई, बादिन की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। महाराज भूल गए बादना तुमने हमारे मुंह पे हाथ धर की कसम खाई कि वाकई पास में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन तू पूरी रात सुनीति के पास में रहे। महाराज मुझे बताओ या नहीं बताओ, अगर तुम नहीं गए थे ना तो अपने पिता की कसम खा जाओ, गंगा की तरफ हाथ उठा जाओ। अब उत्तानपाद सोचने लगे आज बहुत बुरे फंस गए, अब तो किस्म पे नंबर आएगा, अब बड़ो मामला गड़बड़ है। सोचने लगे कसम खाएं तो भाव ही ना खाएं तो भाव। सुरची कहने लगी महाराज चुप कैसे खड़े हो, अरे कुछ बोलो ना, कसम खाओ। उत्तानपाद के दिमाग में एक बात आई कि अगर कहीं किसी व्यक्ति के प्राण जा रहे हो, किसी की जान मुसीबत में हो, उस जगह पर अगर झूठी कसम खाने की बारी आ जाए तो वहां सोचना नहीं चाहिए, कसम खा लेने में कोई बुराई नहीं है, खा जाओ। यही सोच करके उत्तानपाद ने जवाब दिया देवी जी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो, अपने पिता की कसम खा के कह रहा हूँ, गंगा की तरफ हाथ उठा रहा हूँ कि मैं सुनीति के पास नहीं गया था, नहीं गया था, नहीं गया था। कह लगी तुमने अपने बाप खाए ले, में लगे कसम खाए कि खाए ले, तुमने झूठ बोल रहे हो, झूठ कसम खा रहे हो, अभी भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ गए कि अब ऐसे नहीं मानेगी, अब ऐसे नहीं मानेगी। तो महाराज उत्तानपाद ने गुस्से में आकर के एकदम से म्यान से तलवार खींची, जवाब दिया सुरची चली जा झोपड़ी में और सुनीति का सर काट के वहीं डालिया तो जिंदगी भर को पैर को कांटा निकल के दूर रह जाएगा। उसी के पीछे पड़ी रहती है, वही गए थे, वही गए थे। जैसे ही एक फटकार धर के लगाई, एक ही फटकार में हाथ जोड़ खड़ी है गई। महाराज
हम तो ऐसे ही कर रही हैं। तुम तो नेक सी बात पे नाराज हो जा। तुम्हारी कसम जिज्जी कटिया रोज जाइयो कबहू तुमसे कछु नहीं कही। तुम वही रही हो, हम कबहू कछु नहीं कही। एक विद्वान कहता है क्या कि स्त्री के अंदर एक ऐसी आदत होती है, और स्त्री मैं भी हूँ, अपनी भी बात कह रही हूँ भैया, ये मत सोचना कि हमारी कह रही है अपनी नहीं। स्त्री के अंदर एक ऐसी आदत होती है कि अगर अपन हट पे आ जाए तो मान दिखाओ कि नहीं, फिर मान कैसे मान। एक विद्वान लिख रहा है क्या कि एक बोली चिड़ैया बिरजवानी और एक गहरी सी दुनिया तन कुहानी। एक बोली चिड़ैया बिरजवानी एक गहरी सी दुनिया तन कुहानी। और भैया अरे कारियल लकड़िया जलती ना है। परीक्षित महाराज एक कारियल लकड़िया जलती ना है और बिना मारे मेहरिया दबती ना है। बिना मारे मेहरिया दबती ना है। तो पत्नी अगर अपनी सी पे आ जाए, जब तक 2-4 डंडा ना खाई लेवे तो मानती ना। और डंडन की मार जहाँ पड़ी तो महाराज तो ही कहने लगे रामदेव महाराज ऐसा काम को नहीं करेंगे। हाँ तो भैया लोग बैठे ऐसो मत करियो कि बिना गंती के डंडा लेकर पट परो। हाँ बिना गंती को मानो गंत बात है। देखो भैया और एक विद्वान लिख रहा है क्या एक छिनारी नारी छुपती ना है। परीक्षित महाराज एक छिनारी नारी छुपती ना है। चाहे वह कितो लंबो घूंघट कर ले, कितनी वाड़ में रहवे, चाहे 10 तारे ना बंद करते हो, लेकिन तो बाके द्वारे से बढ़ुआ हटता है। एक बोली चिड़ैया बिरजवानी एक गहरी सी दुनिया तन कुहानी। महाराज जैसे ही फटकार लगाई उत्तानपाद ने, उसी समय सुरुचि ने हाथ जोड़े कहने लगी महाराज बस आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बड़े प्रेम से सुरुचि रहने लगी। बताया जाता है ठीक 1 वर्ष के बाद सुरुचि भी गर्भवती हो गई भगवान की कृपा से। प्रभु की कृपा से महलों में दोनों रानियां समय समय के अनुसार गर्भवती हो गई। जब छोटी रानी गर्भवती हुई मैया तो हजारों दास दासियां सेवा कर रहे हैं। कोई टांग दबाए रहो, कोई हाथ दबाए रहो, कोई माथो दबाए रहो, कोई तरवन की मालिश कर रहो है सुरुचि की। और सुनीति मैया ने गर्भ धारण कियो है तो कि एक ने कियो गर्भाधारण उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों का अनाज बटोरा है। एक मैया ने बराबर सुनीति ने बराबर खेतों का अनाज बटोरा, मेहनत की, चाकी पीसी, बहुत मेहनत की। और सुरुचि ने पलंग से उतर के कदम भी जमीन पे नहीं रखा। समय समय की बात है महाराज। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सुनीति मैया का पूरा समय हुआ और समय बीतने के अनुसार सुनीति मैया के प्रसव पीड़ाएं आई। और प्रसव पीड़ाएं आई, ज्यादा दुख दर्द भी नहीं हुआ। मैया ने ओम ओम शब्द का उच्चारण करके झोपड़ी में सुंदर से पुत्र को जन्म दे डाला। अब मैया सुनीति के जब लाला भयो ना तो वहां कोई नाच विवाह नहीं, कोई नार काट विवालो नहीं।
और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान ने देखा सुनीति के पास कोई ऐसा भी नहीं है जो बच्चे को नारू काट देवे। तो जब सुनीति के लाला पैदा भयो ना, तो बिना नार को लाला पैदा भयो, नारू संग नहीं आयो। सुनीति मैया ने लाला को देखो गोदी में ले लियो, बड़ी खुशी भई मैया, और गोदी में लेकर के नाचने लगी। कोई नाचने वाला भी नहीं था, खुद नाचने लगी, झोपड़ी में झूमने लगी। तो आइए सुनीति के लाला ध्रुव को जन्म भयो है, जिसको नाचना होवे वो नाच लियो, ठीक है।